ये जो चोटें आप देख रहे हैं ना, इन चोटों से मैं टूटने वाला नहीं हूँ। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, जो विरोधी कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको खुला बता रहा हूँ कि मैं उससे दुगनी ऊर्जा से साथ और भी आप जहाँ भी जुल्म और जाति होगी उसका मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार में कम से कम जो है कि सैकड़ों लाठियाँ मारे होंगे। उसके बाद जब मेरा बॉडी सुन्न हो गई तब वो कहा कि उसको टहलाओ। टहलवाने के कौन कहा? एचएसओ जो वहाँ करंडा थाना के हाँ SHO है। प्रभारी है, वो जो है कि कहा कि अध्यक्ष जी ने जब तुरंत जो है कि उत्तर प्रदेश डीजीपी को उन्होंने जब अपने सोशल अकाउंट से जो उनके ट्वीट किए, तब जो इन लोगों की मंशा जो थी इनकाउंटर करने की, जब उसमें ये विफल हो गए, तब मुझे 12 बजे रात को थाने पर ले जाकर साहब जिन्होंने न्याय वहाँ पे कर रहे थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक सिंगल अधिकारी जो सीओ साहब जिन्होंने वहाँ पर न्याय की बात कर रहे थे, और उन्होंने असलाह लेकर, जो प्रधान का भाई है, जो टीचर है, वो शिक्षक है, और वो वहाँ पे असलाह लेकर घूम रहा था, उस असलाह को अगर किसी ने छोड़कर अगर जब्त करने का काम किया तो वहाँ पर सीओ साहब सेंगर जी ने बोल रहा है कि हत्या ने आत्महत्या की है। तब ये बताइए पत्रकार साथी कि जब ये खुद कह रहे हैं कि आत्महत्या की है तो फिर 302 का मुकदमा आप क्यों लिख दिए? और जब 302 का मुकदमा आप लिखकर जेल भेज चुके हो, और उसके बाद 14 तारीख की है, अब मुकदमा कब दर्ज हो रहा है? 19 तारीख के दिन, वो भी 11 बजे। आप अभी मुकदमा ऑनलाइन मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मैं एक ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ जिस घटना को पूरे देश के लोग देख रहे थे, और कुछ ऐसे तरीके से देख रहे थे लोग कि मैं आपसे क्या बताऊं। यह घटना है कटरिया ग्राम सभा की। कटरिया में एक निर्हीर गरीब परिवार को न्याय दिलवाने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, वहीं पथराव हो जाता है। आप हमारे साथ जिसको देख रहे होंगे सत्येंद्र कुमार सत्या जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व छात्र नेता। छात्र जीवन से ही इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करना सीखा। छात्रों को न्याय दिलवाने के लिए हमेशा अपने विद्यालय में किसी भी अधिकारियों के यहाँ जा करके अपनी बात को मनवाना, रखवाना और काम को कराने पर हमेशा तत्पर रहे। उसी लहजे में समाजवादी पार्टी में आज इनका रहना हुआ है, और समाजवादी पार्टी में रहते हुए डेलीगेशन जब गया कटरिया गांव में तो वहाँ पथराव होता है। पथराव के बाद जो डेलीगेशन में गया था उन्हीं पर मुकदमा हुआ। उन्हीं में जो ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा चलने वाले, जो कुछ कह पाए, जो कुछ कर पाए, उन्हीं को पुलिस उठाती है और जेल में भेज देती है। उसमें से सत्येंद्र कुमार सत्या जी हैं और प्रथम पौधान पर हैं। सत्येंद्र कुमार सत्या जी को पुलिस रात में उठाती है और जबरदस्ती से, जैसे लगता है कि सत्येंद्र कुमार जी कोई डकैती और कोई हत्या किए हुए हैं, उस ढंग से लेकर जाती है, पुलिस लाइन में रखती है, वहां से कहां कहां गोल गोल घुमाती है। उसके बाद महीनों दिन के बाद इनकी जमानत होती है। उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें बुलाते हैं और बुला करके सम्मान देते हैं। मीडिया में प्रेस वार्ता होती है, तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। आइए आप जानिए कि गाजीपुर की पुलिस और उत्तर प्रदेश बाबा की पुलिस कितने मदान हो चुकी है। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा चश्मा लगा करके, और कब तक चलेगा इसी तरह किसी भी गरीब को न्याय दिलवाने के लिए सत्येंद्र जैसे नौजवान अगर आगे आएंगे तो उनको पीटा जाएगा, उनको दबाया जाएगा। कब तक आवाज को बंद करेंगे आप? आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था। लोग अब तक जान नहीं पाए हैं। लोग उस समय भी जब सत्येंद्र कुमार को लेकर लोग जा रहे थे, तो हम लोग जैसे वीडियो अपलोड किया कि देखिए भैया पुलिस उठाकर ले जा रही थी, ओवरब्रिज का फार्म दिखाई दे रहा था, तो लोगों ने टेलीफोन करके 12 बजे रात को पूछा कि भैया कहाँ लेकर के गए हैं लोग। आइए जानिए क्या हकीकत थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। कैसे हैं आप इस समय? आप ठीक हैं, स्वास्थ्य अब धीरे धीरे बहुत पहले से बहुत बेहतर हुआ है। अखिलेश जी के यहाँ आप गए थे और वीडियो भी वायरल हो रही है। जी गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रिहाई के बाद उनका फोन आया था, उन्होंने हाल चाल लिया, तबीयत के बारे में पूछा कि अब स्वस्थ हो, तो उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ हो तो 2 दिन सबसे मिलजुल के आप आ जाना, सोमवार को पार्टी पे कार्यक्रम है। और तो गए थे हम लोग कार्यक्रम में पार्टी। आप लोग कटरिया में गए थे पत्थर चलाने? बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप हमारे घर पे आज आए हैं और यहाँ से लगभग कटरिया की दूरी 20 से 25 किलोमीटर होगी, और हम सब लोग यहाँ से गाजीपुर गए और यहाँ से कोई पत्थर लेकर जाएगा? आप सब लोगों ने जो विजुअल आए होंगे आपके बीच में, जो मीडिया के द्वारा चाहे जो यूट्यूबरों के द्वारा आप देखे होंगे कि सबसे पहले वहाँ पे, उससे पहले भी
19 तारीख के दिन किन लोगों ने किसके ऊपर हमला किया था, पत्थर चलाए थे, हमारे डेलीगेशन जो भीम आर्मी का गया हुआ था उन लोगों के ऊपर किन लोगों ने हमला किया था। तो हम सब लोग तो वहाँ पे उसकी संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे, और जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए गए थे, तो उनको मूर्खों को ये जवाब होना चाहिए कि अगर तुम्हारी सरकार, तुम्हारी उत्तर प्रदेश पुलिस अगर 14 तारीख के दिन वो बच्ची की जब डेथ बॉडी मिलती है, पोस्टमार्टम कराने के बाद अगर उसके परिवार की तहरीर पे अगर तुम्हारी उत्तर प्रदेश पुलिस मुकदमा लिख दी होती, तो किसी को मौका ही क्यों मिलता वहाँ पे राजनीति करने का। और उसके बाद 14 तारीख के दिन पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश को जला दी जाती है, और जब उसमें से लोग जब तरह तरह की बातें निकलने लगती हैं, जब हम सब लोगों के यहाँ तक बातें पहुँचती हैं, उस क्षेत्र के नौजवान साथी कहते हैं कि नहीं भैया बहुत गलत हुआ है और आप लोग नहीं खड़ा होंगे तो FIR दर्ज नहीं होगा। हमारे पार्टी के विधायक भी जाते, जिला अध्यक्ष भी जाते हैं। फिर 19 तारीख के दिन सुबह, 18 तारीख की हमारी बात में सुबह कहा कि मैं कटरिया आऊँगा, और मैंने सैकड़ों साथियों के साथ गया। और उसके बाद 19 तारीख के दिन हम लोग एसओ को जब दबाव बनाए, तब उस दिन मुकदमा दर्ज हुआ। घटना कब की है? 14 तारीख की है। अब मुकदमा कब दर्ज हो रहा है? 19 तारीख के दिन, वो भी 11 बजे। आप अभी मुकदमा ऑनलाइन चेक करेंगे, चाहे उसकी कॉपी उठाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा FIR उस दिन जो है कि 19 तारीख के दिन है। वहाँ पे जब हम सब लोग कटरिया गए हैं, अपने बात करके वहाँ पे जब पहुँचे थाना प्रभारी से, जब वहाँ हम लोग कहे कि ये बताइए कोई भी डेलीगेशन या कोई भी अगर आता है तो क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर कोई हमला करेगा आपकी उपस्थिति में? वो भी ये खुलेआम गुंडई हो रही है और ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, संख्या कम की संख्या में आप आइए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बातों का भी सम्मान करूँगा। मैंने सीमित संख्या में, हमारे साथ करीब 100-150 लड़के गए थे और उसमें जिम्मेदार लोग भी थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उनका सम्मान करते हुए 10 की संख्या में पीड़ित परिवार के घर गए। वहाँ पे उसकी बात सुने हम लोग। वहाँ पे खुलेआम वह जो है कि एक वीडियो में डाला हूँ सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से, आप उसको देख सकते हैं। उस लड़की का पिता वहाँ पे कह रहा है कि गांव के प्रधान और अजय सिंह नाम लेकर कह रहा है कि फलाने फलाने व्यक्ति हमको धमका रहे हैं कि तुम गांव के बाहर कहाँ जाओगे बाथरूम करने के लिए। हमारे कहने का मतलब है कि जब मैंने एसओ से कहा कि ये बताइए कि जब आपकी उपस्थिति में पीड़ित परिवार को आज तो 4 दिन के बाद FIR किए हैं और उसके बाद इसको धमकाया जा रहा है, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जाए। और जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई हो, तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि हत्या नहीं आत्महत्या की है। तब ये बताइए पत्रकार साथी कि जब ये खुद कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, तो फिर 302 का मुकदमा आप क्यों लिख दिए? और जब 302 का मुकदमा आप लिखकर जेल भेज चुके हो और उसके बाद आत्महत्या कह रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारी जो मंशा है वह साफ नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलना है। इसके इन बातों को लेकर जब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग बताते हैं, तो उन्होंने संज्ञान में लेकर 22 तारीख के दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भेजा। और उसके बाद जब डेलीगेशन गया, हमारे जिले के अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं आपको चलना है, आप आ जाइएगा। मैं उस दिन थका भी था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपको चलना है। फिर जिला अध्यक्ष जी के कहने पर मैंने अपने साथियों के साथ वहाँ पर गए। कार्यक्रम में हम सब लोगों ने वहाँ पर गया, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, डेलीगेशन के नेता रामेश्वर विश्वकर्मा जी, उनके नेतृत्व में पूरी गाजीपुर की टीम वहाँ पे पहुँचती है। और पहले से ही वहाँ पे हाथ में डंडा, मुंह बांधे हुए, यहाँ तक कि आप लोगों ने भी जो मीडिया के साथी गए होंगे, असलहा लेकर वहाँ पर जो है कि बिना लाइसेंसी असलहे के जो है कि वहाँ पर लोग घूम रहे थे। पूरी तरह से अराजकता एकदम मतलब खुल्लम खुल्ला जो है कि वहाँ पे दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से कहा कि जब व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं तो हम यहीं बैठ जाते हैं, पीड़ित परिवार को आप यहीं पे बुला दीजिए। इसमें कितना सत्य है भाई कि प्रशासन कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग असलहा लहरा रहे थे और पत्थर उठा करके मारे? एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए, और किसी भी अगर अधिकारी की हिम्मत है तो मेरे आंख के सामने, आंख में डाक डाक बता दे। वो सीओ साहब जिन्होंने न्याय वहाँ पे कर रहे थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक सिंगल अधिकारी जो सीओ साहब जिन्होंने वहाँ पर न्याय की बात कर रहे थे, और उन्होंने असलहा लेकर, जो प्रधान का भाई है, जो टीचर है, वो शिक्षक है, और वो वहाँ पे असलहा लेकर घूम रहा था, उस असलहे को अगर किसी ने छोड़कर अगर जब्त करने का काम किया तो वहाँ पर
सीओ साहब सेंगर जी ने करने का काम किए थे। तो ये सारी चीजें आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। बहुत से न्यायप्रिय जो अधिकारी थे वो जान रहे थे कि यहाँ पे पूरी उद्दंडता और ये अराजकता कौन फैला रहा है, लेकिन ये सत्ता के संरक्षण में वहां पे लगातार की पीड़ित को न्याय न मिल पाए और सत्ता के संरक्षण में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर वहां पर समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन के ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। सबसे पहला अगर किसी ने पत्थर वहां पर ईंटा चलाने का काम किया है तो उस गांव का वारजक प्रधान करने का काम किया है। कितने लोग आपके साथ जेल में बंद थे? हमारे साथ जेल में करीब हम 16 लोग गिरफ्तार हुए थे। पहले दिन हम लोग 10 लोग, 9 लोग हमारे साथी जो जेल में बंद थे उन्होंने बताया कि पहले गांव के लोगों को और प्रधान को भी अधिकारियों ने उठाकर लाए थे, उसको भी मुकदमा लिखने के लिए तैयारी में थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का, जो कभी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनका जब दबाव पड़ता है तब पूरी तरह से उल्टा मुकदमा डेलीगेशन के ऊपर हो जाता है और वहीं से 19 लोगों को जाति पूछकर उसी गांव के लोगों को छोड़ दिया जाता है। उसी गांव के एक गोंड समाज का लड़का, खरवार समाज का लड़का एक, और उसके बाद एक वहाँ पर माइनॉरिटी समाज का जो उस गांव का कोटेदार है, और उसके बाद 2-3 और मुसलमान, और बाकी सब यादवों को जब ये जानते हैं कि हमारे मतलब उनकी जो मंशा रही होगी कि ये हमारे समाज या हमारे पार्टी के नहीं है, उनके ऊपर वही 9 लोगों को लिखकर जेल भेज दिया जाता है। बाकी लोगों को 7 बजे शाम तक सभी लोगों को 19 लोगों को जाति पूछकर उनको छोड़ दिया जाता है। आपको पुलिस हॉस्पिटल से उठाती है? हॉस्पिटल में हम लोग अपने नेता के साथ, जिनको चोट लग गई थी, हमको भी 2 पत्थर लगे हुए थे। बहुत ज्यादा चोटें नहीं थी, लेकिन कंधा मेरा लाल हुआ था। तो हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप मेडिकल कराइए, और मेडिकल रहेगा तो उसमें जो है कि मुकदमा करने में मजबूती बनेगी। हम लोगों ने मेडिकल कराने के लिए गए वहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टर का सलाह दिया कि नहीं, आपके कंधे में चोट है तो इसका एक्सरे होगा। एक्सरे कराने के बाद हम लोग जो है कि हॉस्पिटल में थे, तब तक पुलिस आकर जबरदस्ती हम लोगों को, हमें जो कहती है कि चलिए आपसे बात करना है। मैंने कहा कि क्या बात करना है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैंने कहा कि चलिए जहाँ बात करना है मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने गाड़ी से नहीं, हमारे गाड़ी में चलेंगे। तब मैं उनकी मंशा समझ गया कि हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आए। फिर जबरदस्ती हमें जो है कि धकिया कर जो है कि उठाकर पुलिस बल के अपना गाड़ी में बैठा लेते हैं। कहाँ लेकर के गए? उसके बाद तो फिर जो है कि उन्होंने आप पुलिस लाइन के बाद वहाँ पे बैरिकेड कर देते हैं, और फिर दूसरे रास्ते से, जो पुलिस लाइन का दूसरा रास्ता है, जो शायद वो लंगड़पुर होते हुए कहीं जाता है, पीछे से वहां से लेकर हमको लोग घुमाते रहे। कभी सोवल थाने के इधर उधर जो है कि रात भर। जब हमारे पार्टी के नेताओं ने जब इस बात को संज्ञान लिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब तुरंत जो है कि उत्तर प्रदेश डीजीपी को उन्होंने जब अपने सोशल अकाउंट से जो उनके ट्वीट किए, तब जो इन लोगों की मंशा जो थी इनकाउंटर करने की, जब उसमें ये विफल हो गए, तब मुझे 12 बजे रात को थाने पर ले जाकर वहां से। सत्या भाई, क्या लग रहा था कि ये सब एनकाउंटर कर देंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं से उनको लगता है कि किसी को मरवा देने से हमारा राजनीतिक फायदा हो जाएगा, तो वो आज जाति पूछकर, वो जाति देखकर, एक बताइए, एक भाजपा का मुख्यमंत्री जो खुलेआम कह रहा है कि जाति पूछकर इनकाउंटर करो, गोली मारो, तो ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जब इस तरह की बात करेंगे तो आप किनसे जो है कि उम्मीद कर सकते हैं न्याय की। उसके बाद आपको फिर वहां से ले जाया जाता है करंडा थाना। मुझे करंडा थाना पर जाने के बाद वहाँ सीओ साहब थे या फिर थाना अध्यक्ष मात्र था या कोई और सक्षम अधिकारी पहुंचा था? हम जब थाने पे पहुंचे, जब वहाँ पे, तो मुझे गाड़ी से खींचकर जब ले गए तो वहाँ अधिकारी थे और 2-3 थाना प्रभारियों के जो है कि SHO थे, जिन लोगों ने जब मैंने मुझको गाड़ी से खींचकर जब गाली देते हुए जब ले गए, तो मैंने कहा कि आप मुझे मुकदमा लिखे हैं, जेल भेजिए, हम कोई अपराधी नहीं है ना, तो मैं कोई गुंडा हूँ। हम लोग छात्र जीवन से राजनीति करते आए हैं, छात्र संघों की राजनीति किए हैं। हम लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। 9-9, 6-6 महीना हम लोग जेल रहे, बहुत बार लंबा जेल काटा गया है, लेकिन आप मुकदमा लिखे, मुझे जेल भेजिए। और इससे पहले कभी कोई अधिकारियों ने हम लोग के साथ ऐसी बर्बरता नहीं की थी। उसके बाद वहाँ का थाना प्रभारी और सब लोगों ने, जो 2 और SI थे और करीब 5 पुलिस थे, जिसमें मैं नाम भी जानता हूं कुछ लोगों का, तो इन लोगों ने मुझे पहले, उसके बाद लात घुसों से पूरा जो है कि जब चारों तरफ से घेर कर इन लोगों ने मुझे मारना शुरू किए। मारने के बाद जो है कि जब मैंने इन लोगों पे फिर अपना जो है कि प्रतिक्रिया दिया, तो फिर उन्होंने डंडा मंगवा कर मेरे तलवे में कम से कम जो है कि सैकड़ों लाठियाँ मारे होंगे। उसके बाद जब मेरा बॉडी सुन्न हो गई, तब वो कहा कि उसको टहलाओ। टहलवाने के कौन कहा? HSO, जो वहाँ करंडा थाना का SHO है, प्रभारी है, वो जो है कि कहा कि
इसको टहलाओ, फिर उसके बाद टहलवाने के बाद फिर दोबारा जो है कि दो पुलिस वाले मेरा इधर से हाथ इधर से पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, फिर बेल्टों से मुझे बुरी तरह से पीटा जाता है। मैं आपको जो है कि अगर कहेंगे तो इतना चोटें आई कि मेरा कपड़ा जो है वो पूरा खून से जो है कि वो ब्लड से पूरा रंग गया था। उस कपड़े को भी मैं लाया हूँ। अभी जब मैं बाहर आया तो मैंने फ़ोन किया थाना प्रभारी को, मेरा सामान थी वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये पूरा तरह से पूरा ब्लड से मेरा पूरा कपड़ा मेरा रंगा गया था। ये जो कपड़ा पहने हैं, ये शाम को ये इसी कपड़े पे आप देखे होंगे, ये मैं इसी कपड़े को मैं पहना था। इसमें पूरा एकदम खून ब्लड पूरा जो है कि रंगा हुआ। ये सफेद कपड़ा कहाँ से आपको फिर मिला है? ये सफेद कपड़ा ये तो मेरा नीचे वाला पैंट है ना। अच्छा। और इसके बाद ये कुर्ता है। अच्छा। इसको आप देख सकते हैं। और सुबह मुझे दूसरा कपड़ा जब मैं रात को, फिर उसके बाद मेरा इतना बेबस कर दिया कि हाथ आगे कराकर कम से कम 50 पट्टे इस पर मारे होंगे। जब एक पुलिस वाले ने आकर कहा कि सर जो है कि मर जाएंगे, सारे लोग फंस जाएंगे, तब मुझे जो है कि अचेत अवस्था में लाकर जो है कि वहीं पे छोड़ दिए। जो हवालात बनी हुई है, एक काउंटर वहाँ पे जाएंगे तो एक हवालात, एक तो उधर वाली हवालात है, एक जो है कि थाने जो प्रभारी बैठता है उसके बगल में एक हवालात टाइप है, डेस्क बना है, वहाँ पे हमको रुक दिए। फिर जब मैं सुबह जब एक बेचारा, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पुलिस वाले को कि वो सुबह मुझे भोर में जो है कि पानी लाकर मेरे छिड़क कर उसके बाद कहा कि भैया पानी पी लीजिए। उसके बाद सुबह मुझे आंगन फांगन में लोग जब जानते हैं कि जब हालत ज़्यादा ख़राब है तो जाकर दवा दिलवाते हैं, 1-2 इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिकल करवाते हैं और फिर मुझे जेल भेज दिया जाता है। उसी हालत में जेल भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद मैं चक्कर खाकर जब गिर जाता हूँ, फिर वहाँ हॉस्पिटल में भी दवा चलती है। कई जो है कि बोतल वहाँ पे चढ़े, इंजेक्शन दवा चढ़ी, उससे भी जब आराम नहीं हुआ तो 12-13 दिन ये प्रोसेस चलता रहा। फिर उसके बाद तब मुझे वहाँ से रेफ़र करके BHU भेजा गया। वहाँ पर CT स्कैन हुआ जिसमें अब मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, जिसमें क्लॉटिंग मेरे सर पे थी। और उसके बाद जब 15-16 दिन में BHU में रहकर वहाँ पे इलाज करवाया हूँ। और वो सब एक जो है कि मेरे पास सब उसकी चोटों का मेरे पास वीडियो है। 10 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तब की मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है। आप देख सकते हैं कि वो उस समय, उस 10 दिन पहले कितनी ज़्यादा चोटें रही होंगी। उसका अगर आपको चाहिए तो मैं उसका वीडियो फ़ोटो में दिखा सकता हूँ, जो मैं लखनऊ प्रेस क्लब नेता के सामने भी उसको रखा था। तो ये जो पुलिस के लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जो शपथ लिए हैं, जो संविधान की कसम खाए हैं कि हम न्याय करेंगे, वो पूरी तरह से सरकार की गुलाम बनकर ये काम कर रहे हैं, संविधान को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं लोग। जेल के अंदर कितना दिन आपको रहना हुआ? जेल में हमको 1 महीना रहना हुआ। जेल के अंदर क्या आपके साथ व्यवहार? जेल के अंदर भी हम लोग के साथ भेदभाव हुआ। वहाँ पे भी जो है कि हमारे साथियों के साथ जेल में काम कराया जाता था। मैं तो हॉस्पिटलाइज था इसलिए मुझे जो है कि नहीं, लेकिन बाकी जो मेरे साथी थे उनको काम कराने के लिए जब हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी और मन्नू अंसारी जी गए, जब इन लोगों ने दबाव बनाया अधीक्षक पे, ओम प्रकाश जी ने दबाव बनाया कि ये कोई गुंडा है, तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब छात्र, ये सब राजनीतिक में आए हैं, वहाँ पे बवाल हुआ है और अब इनसे तब जाके फिर हमारे साथियों से काम नहीं कराया गया। फिर हम लोगों को वहाँ पे एक बैरिक में रखा गया, वहाँ भी भेदभाव किया जाता था। ये अब सरकार के इशारे पे सब हो रहा था। अब क्या करिएगा? आप आ चुके हैं घर पर, आज 4-5 दिन से आप घर पर हैं। जी। लगातार जिले से लेकर के बाहर तक के लोग, नेता मिल रहे हैं। सभी लोग, पूरे प्रदेश के लोग, बहुत लोगों का फोन आ रहा है। विश्वकर्मा समाज के हमारे बहुत साथियों का, मुंबई से लेकर, इलाहाबाद से लेकर, और गोंडा से लेकर, बहराइच से लेकर बहुत साथियों का फ़ोन आ रहा है। और हमारे ज़िले से बलिया के अगल बगल चंदौली, आजमगढ़ के साथी भी सब लोग मिल रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता है, आप देख सकते हैं कि सामने पूरी जो है कि यहाँ पे अभी हमारे महिला सभा की जो है कि हम सबों की नेता रही हैं आशा यादव जी, हमारे पंकज भैया, तमाम पप्पू जी, बहुत लोग हमारे पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम जो नेता हमारे हैं, सब लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की जो लाठी है, जो डंडे हैं, ये जो चोटें मुझे लगी हुई है, ये जो चोटें आप देख रहे हैं ना, इन चोटों से मैं टूटने वाला नहीं हूँ। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, जो विरोधी कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको खुला बता रहा हूं कि मैं उससे दुगनी ऊर्जा से साथ और भी आप जहां भी जुल्म और जाति होगी उसका मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, क्योंकि आप इससे ज्यादा जुल्म मेरे साथ अब नहीं कर सकते हो। और जब मैं इस रात को बर्दाश्त कर लिया और जब मैं इसको झेल लिया हूं तो अब मेरे मन में कोई डर नहीं है। क्या लगता है कि आप जैसे नौजवान जो भी क्षेत्र में, जो भी जिले में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको रोकने का काम करते हैं, क्या दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। मैं लगातार लड़ता हूँ। एक पुलिसिया उत्पीड़न में श्री रामपुर माझांग का एक रमेश गुप्ता था, अब पता कर लीजिएगा, उसको पुलिस वाले इतना टार्चर किए कि वो आत्महत्या कर लिया। और यहीं पे एडिशनल SP थे उस समय जो है कि
अभी बीच में उनका ट्रांसफर हुआ ज्ञानेश कुमार जी, वो यहीं पे एडिशनल एसपी थे। उन्होंने जब आए और 2 पुलिस वालों को जो कि मैंने टर्मिनेट करवाया, मुकदमा लिखने के लिए 302 का बाध्य रहा, लेकिन सरकार पुलिस ने नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के थाना प्रभारी को और 2 सिपाहियों को मैंने निलंबित करवाया, उनकी लड़ाई लड़ा और उस परिवार को मैंने सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया। तो ये जो जुल्म है, जो जाति है, इस सरकार में पूरी तरह से बढ़ गई है। पूरी तरह से पुलिस वाले लूट खसोट में व्यस्त हैं। थाना तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता को, राम तेज पांडे जी, जिन्होंने लगातार जो इस सरकार पर, उस प्रशासन पर अंगुलियां जो है कि उठा रहे हैं, लेकिन उस पर के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो लोग सही सोच वाले लोग हैं, और हम सब लोगों ने हमेशा समाजवादी मिजाज के लोग हैं, हम लोग कभी ने जात समाज की राजनीति नहीं की है। मैंने हमेशा किसी भी जात के साथ, किसी भी समाज के साथ अगर गलत हुआ है तो हम लोगों ने आगे बढ़कर उसे लड़ने का काम किया है, और आगे भी बिना भेदभाव किए जो लोग आज भी हमारे साथ, हर जाति वर्ग के लोग खड़े हैं। भाजपा के नेता हमारे साथ लोग, कई लोग मिलने के लिए आए थे, बहुत लोग वो किसी भी जात समाज के हैं। अभी बीच में अभी एक राजपूत की हत्या हुई थी, जो यूपी कॉलेज की, जो आप जानते होंगे, बहुत चर्चित हत्या थी। ये हमारे धर्मांधु बैठा का लड़का था। मैंने परिवार से मिला, उसके मुआवजे की बात की, मैंने उनको अपना संवेदना व्यक्त किया और मैंने भरोसा दिलाया उनको, पिताजी को, कि जब भी आप हम सब लोगों को याद करेंगे, मैं आपके साथ दुख में खड़ा हूँ। सत्या भाई, जो भी कुछ हुआ कटरिया में आपको अच्छी तरह से पता भी है। क्या जो भी आपके साथ मारा पीटी हुई, प्रशासन के लोग इस ढंग से पीटते हैं जो नहीं पीट करना चाहिए। नेता राजनीति करेगा, नेता सत्याग्रह करेगा, नेता धरना देगा, तो ये थोड़े नहीं हुआ कि नेता को उठा करके बल भर पीट दिया जाए। इसको लेकर के आप कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में जो एसओ है करंडा, उसके खिलाफ कुछ करिएगा कि फिर यहीं से बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कल भी वकील से बात किया हूँ। मैं इसके खिलाफ जो है कि मानवाधिकार में जाऊंगा, कोर्ट में इसको कंटेम्प्ट करूंगा, अपनी कंप्लेंट करूंगा। मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, हम लोग लड़ेंगे इनको, और हमारे नेता तैयार हैं। हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी और हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने इलाहाबाद के एक बहुत बड़े वकील से सलाह लिए करेंगे। हम सब लोग इनको, जो लोग भी जुल्म करेंगे उनको हम कोर्ट का सहारा लेंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है, जिस तरह से न्यायालय ने मुझे न्याय दिया, उस तरह से मैं जब न्यायालय में पहुंचूंगा तो जरूर जो है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलने का काम करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। निर्वाचन क्षेत्र में जो आने वाला चुनाव है जिला पंचायत का, उसमें भी उतरना है। अब चुनाव तो हम लोग पहले भी लड़ते आए हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार वोट देकर चुनाव जिताने का काम किया है, और लोगों का प्यार है। हर जात वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये नहीं लग रहा है कि चुनाव में आने की वजह से हमें कटरिया में टारगेट बनाया गया? चुनाव में नहीं, मैं जो हमेशा लोगों के लिए लड़ता हूं, जो बोलता हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है, अधिकारियों को रास नहीं आ रही है। तो वो आए या नहीं आए, हम तो लोग तो जो है कि अन्याय खिलाफ लड़ते रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जब हत्या हो जाती है उपाध्याय जी की, और उसके बाद जब उनकी हत्या हो जाती है, जब उनका कुछ नहीं होता है, तो बाकी लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये जब एक बेचारे वो निरीह ब्राह्मण की जब हत्या कर दी जाती है, और उस पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी और सरकार कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो है कि कलराज मिश्रा की तरफ से जो मदद करने के लिए जा रहे थे वहाँ पे लोग, उनको रोक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं आज उत्तर प्रदेश की हालात कितनी खराब है, आप समझ नहीं सकते। आज ये जो डाटा आया हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का फेक इनकाउंटर हुआ है तो पहले नंबर पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों का 14.1%। अगर किसी का फेक इनकाउंटर हुआ है, ये हत्या, इसको हम कहेंगे कि जो सरकार ने जो हत्या करवाई है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को करवाई है। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। तो मित्रों, हमारे साथ सत्येंद्र कुमार सत्या जी थे, जिनको मैं पहले से ही बता चुका हूं कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में बहुत अच्छे ढंग से दमदारी से रहेंगे। और आपको पता होगा कि करंडा में जो बैठा हुआ बेईमान, मैं इस तरह कहूँगा, हमारी वीडियो देखता भी है, जो अपराधी थाना अध्यक्ष, जिसके तन पर वर्दी चढ़ी हुई है, वर्दी का गुमान है, जिस दिन वर्दी उतर जाएगी वो ठेगुनिया जाएगा। अगर सत्या जी ने अगर मन बना लिया तो आज सरकार बाबा की है, कल भैया की होगी, परसों बुआ की होगी। और जब मामला कोर्ट में जाता है मित्रों, तो ऐसे दरोगे नाक रगड़ रगड़ करके पैर छूते हैं। लेकिन चलिए, कानून का मामला है। यही दरोगा था जो नौनारा में एक उपाध्याय परिवार को पीट पीट करके मार दिया, और वहां से इसका ट्रांसफर होता है और गाजीपुर के
कप्तान साहब आप कितने भले हैं, अच्छे हैं, ईमानदारी के चेयर पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपके अगल बगल बेईमानी घूर घूर कर देख रही है। ऐसे का एसओ को तुरंत आपको भेज देना चाहिए कहीं और, या सस्पेंड कर देना चाहिए। जो निर्हीर, जो गरीबों के लिए आवाज उठाता है, उसको थाने में बैठा कर कितना बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा है? क्या नहीं इसको कह सकते हैं हम कि भैया बाबा की सरकार है तो यादवों की पिटाई चालू है, बाबा की सरकार है तो यादवों का नेता दबाया जाएगा, बाबा की सरकार है तो जो बोलेगा, जो गरीबों की आवाज उठाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा। आज देख सकते हैं एक ब्राह्मण परिवार के बेटा को मऊ में योगी बाबा आए हैं, उसको एसओ साहब ने पहले ही जाकर सुबह उठा करके और अपना बैठा लिए हैं। तो क्या कब तक चलेगा? लोकतंत्र कहाँ जाएगा? संविधान कहाँ छुप गया है? लेकिन किसी को ख्याल नहीं आएगा। जैसे ही फिर सरकार परिवर्तन होगा, यही जब मखनचुआ जो वहाँ के प्रधान है, वहाँ के ढेला पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, फिर समाजवादी के गोद में खेल जाएंगे और समाजवादी के ही लोग पहले भी खेले हैं, आज भी खेलेंगे, और समाजवादी के लोग हमारे ही और इनके बीच में आकर के लोग पैरवी करेंगे और प्रतिष्ठा लगाएंगे। कहेंगे कि यशो साहब हमारे बहुत नजदीक है, सांसद साहब, ये फलाना बाबू साहब है, फलाना पंडित जी हैं, फलाना तिवारी जी हैं, हमारे बहुत नजदीकी है, इनका काम करिए। लेकिन आज के डेट में मैं चैनल के माध्यम से सभी लोग, जब मैं कहता हूँ कि बंसराज यादव, तो सभी लोग कोई अंधभक्त कहता है, समाजवादी अंधभक्त, कोई कहता है सपा का प्रवक्ता, कोई कुछ कहता है। तो मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि हम लोग 24 घंटे में कभी सपा हो जाते हैं, कभी भाजपा हो जाते हैं, कभी बसपा हो जाते हैं, कभी निर्दल हो जाते हैं। जो भी कुछ आपको कहना हो, जो चश्मा आपके निगाह पर रहेगा वो आप कहिएगा, लेकिन सत्य को मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा। जो भी आप कहेंगे अच्छा रहेगा। तो मित्रों, बंसराज यादव का आप साथ